राम राम जी सैरन है। मैं आपका साथी आर के। बात करेंगे ग्रुप डी खेल कोटे के बारे में। ग्रेडेशनों को लेकर एक नई लिस्ट जारी हुई है ग्रेडेशन रद्द करने को लेकर। क्या कुछ मामला है इसकी तरफ रुख करेंगे। क्या 2018 की भर्ती पर कोई असर है इसका या 2023 वाली पे है, क्या मामला है, कंप्लीट बात करेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में खेल कोटे का जो है अपना व्हाट्सएप ग्रुप है स्पेशल, वहां पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। जो भी साथी अपने खेल कोटे से हैं, अगर आप भी सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लर्क की कर रहे हो या फिर एएफएसओ की कर रहे हो, ग्राम सचिव की कर रहे हो, ऑडिटर की कर रहे हो, मंडी सुपरवाइजर है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, यानी इन 18-19 पोस्टों में से पिछली बार जो 56-57 ग्रुप थे उनमें से किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन बुक रहेगी सीईटी मेंस का ट्रिपल सुआ। जो इंस्पेक्टर लगे हुए हैं सो कुमार जी, उनके द्वारा ये तैयार की गई है और ये नंबर है, व्हाट्सएप करके भी ऑर्डर लगवा सकते हो। नियरेस्ट बुक सेलर पे भी आपको ये मिल जाएगी। 56-57 ग्रेजुएशन लेवल और +2 लेवल की स्पेशल बुक है ये, ठीक है। पढ़ना वही चाहिए जो सिलेबस के अनुसार पेपर में आता है, ठीक है। अब हम सारे ही सब सिस्टम को लपेटने लग जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। एग्जाम के बेस पे पढ़ना चाहिए। अगर कॉमर्स के एग्जाम है, ठीक है, कॉमर्स की पोस्ट पे लगोगे आप, तो कॉमर्स वालों की तैयारी करने का फायदा है, फिर ये भी पढ़ने का फायदा नहीं है। तो यानी एग्जाम बेस्ड ही पढ़ना अच्छा रहता है। तो आगे बात कर लेते हैं खेल कोटे को लेकर क्या मामला नया। हाँ, बुक ट्रस्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिलेबस प्रॉपर रूप से तैयार मिलेगा। इसके अंदर 56-57 के जो 4 एग्जाम हुए थे पिछली बार, 2 कैंसिल हो गए थे, 2 बाद में फिर हुए थे, चारों वो एग्जाम इसके अंदर डाल रखे हैं। पेपर चारों मिलेंगे उसके अंदर। साथ में जो सीईटी हुए थे, अभी अभी 4 पेपर हुए थे उसके भी, ठीक है, वो चारों पेपर भी विद आंसर की इसके अंदर डाल रखे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं ग्रेडेशनों को लेकर क्या मामला है। ये देख लो आप, ये महानिदेशक खेल विभाग हरियाणा पंचकुला की तरफ से पत्र जारी हुआ। समस्त उप निदेशक खेल समस्त जिला खेल अधिकारियों को भेज दिया गया है, ठीक है। खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र रद्द करने बारे उक्त विषय पर आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आपके कार्यालय द्वारा हरियाणा राज्य के कई खिलाड़ियों को ग्रेड सी व डी के खेल प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिससे निर्देशन पर गठित ग्रेडेशन वेरिफिकेशन कमेटी द्वारा विभागीय पॉलिसी के नियमों के विरुद्ध पाया गया है। यानी जब जांच हुई तो ये पाएगा कि ये ग्रेडेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। एक बात और बता देता हूं, हो सकता, देखो मैं वीडियो में आपको बताता हूं कि ये काम होने लग रहा है, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत सी बातें बताता हूं ऐसी कि इसमें अभी टाइम लगेगा, ठीक है। अभी भी हो सकता है आपको हजम ना हो किसी भाई बहन को कि 2018 वाली भर्ती है जो उसके ग्रेडेशनों की भी जांच चल रही है। हो सकता है किसी को हजम ना हो ये बातें, लेकिन उसकी भी जांच चल रही है, ठीक है। सारे तो लेटर आपके सामने ऑफिशियली, वही बात है, पेश नहीं किए जा सकते ना, तो उसकी भी जांच चल रही है। तो ये आप देख सकते हो। अभी फिलहाल जो ये है, 4 तो ताइक्वांडो के हैं, ठीक है, इनके ग्रेडेशन है। उसके बाद 5 जो है ये आए हैं, इसके देख लो। और उसके बाद वॉलीबॉल है, ठीक है। उसके बाद खो खो। तो ये लिस्ट पूरी जारी हुई है। 23 सर्कल कबड्डी के हैं और 6 कोर्ट केस के बेस पे ये किए गए हैं, ठीक है। इन्होंने गेम नहीं लिखा है यहाँ पे। थ्रो बॉल है 89, सबसे ज्यादा किसके हैं, थ्रो बॉल के हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट रहेगी। और नीचे क्या लिख दिया है यहां पे आपको मैं बता देता हूं। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि आप उक्त सारणियों में वर्णित कुल 143 खिलाड़ियों में से अपने अपने जिलों से संबंधित खिलाड़ियों को उनका पक्ष रखने का उचित अवसर देंगे। अवसर देंगे का मतलब क्या है भाई, कोई जरूरी थोड़ा है एक खिलाड़ी अगर थ्रो बॉल में था तो दूसरा गेम में नहीं मिलेगा। हो सकता है उस कि जो दूसरा सर्टिफिकेट है उसका बेस पर ग्रेडेशन बढ़ती हो, ठीक है। तो अब तो उन्होंने थ्रो बॉल के माध्यम से मुबारक दी, हो सकता है दूसरे गेम के माध्यम से उसकी ग्रेडेशन बढ़ रही हो, तो वो अपनी जो है पक्ष रख सकता है। उचित अवसर देते हुए खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्रों को नियमानुसार रद्द करने की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से करना सुनिश्चित करें। साथ ही खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्रों को रद्द करने उपरांत सूचना सभी खिलाड़ियों की एक साथ एक ही पत्र के तहत तुरंत निदेशालय भिजवाई जाए। यानी जो भी आपके डीएसओ हैं वो क्या करेंगे, इनको रद्द करेंगे। साथ में जो खिलाड़ी हैं उनसे संपर्क करेंगे, भैया ऐसे ऐसे आपकी ग्रेडेशन रद्द की जा रही है, अगर आपका दूसरी मतलब ग्रेडेशन के लिए आप एलिजिबल हो तो आप बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये मामला है। अब बात आती है इसका असर क्या होगा, ठीक है। देखो, एक तो पहली बात जो
कुछ बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, ठीक है। एक दो वीडियो देखी होगी आपने 2018 2023, ठीक है। एक तो 2023 वाले को वेटिंग से जोड़ रहे हैं इसको मामला कि वेटिंग लिस्ट जल्द आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। आपको बता दूं जो ये ग्रेडेशन रद्द हुए हैं इनका भर्ती से लेना देना भी है और नहीं भी है। इसका मतलब क्या है पता है? भर्ती से लेना देना तो इस तरीके से है, कुछ कैंडिडेट 2018 वाली में भी है इसके, और कुछ कैंडिडेट 2023 वाली में भी है, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, ठीक है। सरकार जो जांच कर रही है वो टोटल 5427 ग्रेडेशन थे, उस टाइम वाली जांच कर रही है सभी की, ठीक है। तो इसमें 2018 की भर्ती में थे वो भी हैं, 2023 में वो भी, और कुछ ऐसे भी हैं जो जिनका भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, ना वो सेलेक्ट हैं, ठीक है। पेपर दिया था कभी भले भले वक्त में ग्रेडेशन बनवा ली थी, उनका ना 2018 की लिस्ट में नाम है ना 23 की में। कुछ ऐसे हैं 2018 की में नाम है, कुछ ऐसे हैं 2023 में नाम है, कुछ ऐसे हैं जिनका 2018-23 दोनों में नाम था, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट का अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वेरिफिकेशन होगी उसके बाद ऊपर जाएगी, उसके बाद कैंडिडेचर रद्द होंगे ना होंगे वो सरकार को फैसला बाद में लेना है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो 2023 वाली वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, 18 का तो मैंने बता दिया था भाई, देखो पहले ही बताया था आपको भाई वेटिंग लिस्ट आएगी 2022 से ही आपको रुक के मारने लग रहे थे, 23 से नहीं 22 से, ठीक है। जब मार्च में इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी तभी से बताने लग रहा था लिस्ट आएगी लिस्ट आएगी लिस्ट आएगी, ठीक है। 98 बच्चों की एक बार आई थी, फिर आई 229 के लगभग, ठीक है। 229 की पहले आई, फिर 98 की आई, फिर दोनों का रिवाइज करके 412 की आएगी थी, ठीक है। कुछ साथी अभी पूछते हैं 2018 की आएगी क्या? भाई मैं तो ये कहता नहीं आएगी, ठीक है। कहीं आप कल को ये कहने लग जाओगे आप कह रहे थे, मैं नहीं कहता आ सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आएगी, पक्का श्योर नहीं है। 2023 की भाई कोर्ट केस हो रखा है, इसका बेस पे कोर्ट केस के बेस पे 2018 की लगी थी, कोर्ट केस के बेस पे 2023 की भी वेटिंग लिस्ट इनको लगानी पड़ेगी। क्यों? फर्जी ग्रेडेशन सामने आने लग रहे हैं। साथ में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ईएसपी में ज्वाइनिंग है उनकी, लेकिन वो एक्स सर्विसमैन में खुदा रखे थे, तो वो डाटा तो इनको दुरुस्त करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2023 को लेकर यही कहूंगा मैं कि वेटिंग लिस्ट आपकी जारी हो सकती है, लेकिन कोर्ट के बेस पे ही होगी वो, ठीक है। कोर्ट केस पहले ही लगा हुआ है। तो ये जानकारी रहेगी, हर अपडेट मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।